नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी एक दुखद खबर सामने आ रही है और यह खबर है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले मशहूर उत्तराखंड कुमाऊनी लोक गायक दीवान कनवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, दीवान कनवाल एक ऐसे लोक गायक जिन्होंने अपने उत्तराखंड की कुमाऊनी विरासत को जीवित रखने के लिए बहुत अथक प्रयास किए। द्वि दिना का डर शेरुआ यो दुनी में ना त्योर ना म्यर शेरुआ यो दुनी में जैसे एक मशहूर गीत दे जाने वाले हमारे दीवान कनवाल जब इस दुनिया में नहीं रहे। यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है, क्योंकि दीवान कनवाल जी के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता था। अभी पिछले महीने 2 फरवरी को मेरे साथ जब चौखुटिया में मुलाकात हुई थी, तब वो काफ़ी बीमार और अस्वस्थ नजर आ रहे थे। तब मैंने उनसे कहा था कि दीवान दा अब क्या हो गया, तो उन्होंने कहा क्या करें, अब यह शरीर है, एक दिन ढलता हुआ जाएगा, लेकिन चले भी जाएंगे तो चिंता मत करो, लोग मुझे काफ़ी याद करेंगे। और दीवानदा इतनी जल्दी चले जाएंगे यह हमने कभी सोचा नहीं था। बताया जा रहा है कि उनकी जो लिवर है उनमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसके बाद उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया था। अभी 3 दिन पहले ही डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को सलाह दी थी कि उन्हें घर ले जाया जाए, क्योंकि उनकी बचने की उम्मीद कम है। और आज सवेरे उनका देहांत हो गया, यानी बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास वो इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जब लोग सोए हुए थे तब दीवानदा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जो अभी बीते कुछ समय पहले से लगातार अजय दीवान की एक जोड़ी चली आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक मशहूर गाने दे दिए हैं, ये दीवानदा को कभी भूलने नहीं देंगे। मेघा आ उत्तराखंड कुमाऊं की पहली एक ऐसी फिल्म जिसमें दीवानदा ने अपने गीत गाए थे, यो डना को पारा लागनी न्यारा न्यारा जब तू एजाची बहारा। वहाँ से उनकी गीत की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सारे गाने दिए थे। हालांकि दीवानदा की जब धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, उसके बाद उन्होंने गीत गाना छोड़ दिया था और कई समय तक उन्होंने एक अल्प विराम ले लिया था। लेकिन कुछ समय पहले दीवानदा ने पुनः संगीत जगत में कदम रखा और एक के बाद एक ऐसे धुआंधार गाने दिए जिन्हें अब लोग कभी नहीं भूल सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है, जो उत्तराखंड संगीत जगत में शायद कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ा एक दुखद है और ये हम सभी के लिए एक आघात देने वाली बात है, इस प्रकार दीवानदा का यूं ही छोड़ के चले जाना। दीवान कनवाल जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हालांकि उन्होंने सभी बच्चों की अपनी शादी भी कर दी और सभी बच्चे आज अपने अपने पांव पर खड़े भी हैं। तो दीवान कनवाल जी से कुछ समय पहले मेरी जो बातचीत हुई थी, जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि हालांकि दीवान कनवाल जी से एक हमारा बहुत व्यक्तिगत गहरा रिश्ता था। वो अक्सर मेरे को मोहन भाई करके बोलते थे मोहित तो एक नए ज़माने का नाम है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं हमारी पुरानी सोच रखते हो, आप हमारी पुरानी परंपराओं के साथ चल रहे हो, तो आपका नाम मैं मोहन करके बुलाऊंगा। वो अक्सर मेरे को मोहन भाई करके बोलते थे और अक्सर उनकी मेरे सामने वीडियो कॉलिंग पे बात हुआ करती थी और अक्सर मैं उनके सामने काफ़ी बातचीत किया करता था और काफ़ी सारे अनुभव उनके जो हैं वो हमें मिला करते थे कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया जाता है। ये अपने आप में एक दीवानदा बहुत बड़ी सीख दे के गए। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ उन दिन मेरे से कहा था। इस समय मैं आकाशवाणी दूरदर्शन का एक ग्रेड का कलाकार हूं और मैंने आज तक जो भी काम किया उसको मेरे चाहने वालों ने सराहा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे काम में कमियां भी निकालें। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा था एक सवाल। एक वो वक्त था जब आप अपनी संस्कृति से जुड़ के गानों को बनाते थे, लोगों की मनोभावनाओं को देख के, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे कुमाऊनी चाहे गढ़वाली गीत हैं, उनमें आप लोग तरह तरह के नए नए गायक भी आ चुके हैं। तो वो जिस तरह के अटपटांग गाने भी बना रहे हैं, तो वो नवयुवा गायकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। पिछली बार जब अग्रणी नेगी जी से पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने बोला पीछे आटे को कब तक पीसोगे। तो ऐसे आपके गानों को भी कई लोग आज भी तोड़ मोड़ के एक बार नहीं रिमिक्स कर करके देते हैं। तो आपकी तरफ से पूरी छूट है, माने पूरी छूट। तो यह है दीवानदा। देखो जितने बड़े ये है उससे बड़ा दीवानदा का दिल है आज भी, और हम तो आज भी इनको वही देखते हैं। हाँ, मगर मैं इतना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर मेरे गाने अगर गाते हो तो मुझसे अच्छा गाओ। जी जी ना, तो हाँ, अब मैंने जो गाया आप अगर अच्छे कलाकार हो तो मुझसे अच्छा गाओ और आगे को अपने कल्चर की सेवा करो। मैं